सुपरनैचुरल। इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 55। हॉल वाला अजूबा 1951। क्योंकि उनकी सेवकाई उन्हें एक ही बार में हफ्तों के लिए यात्रा में बनाए रखती थी। जब भी कभी विलियम ब्रेनम कार्य क्षेत्र से लौटकर घर आते थे, हमेशा ही साझा करने के लिए बहुत सारी खबरें होती थी। मीटा को यह सुनकर उत्तेजना हुई कि अंततः दक्षिण अफ्रीका में होने वाले बिल की सभा श्रृंखलाओं की तारीखें पक्की हो गई हैं। वह जाने के लिए 1 अक्टूबर 1951 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरेंगे। बिल के अंदर इस यात्रा को लेकर मिली जुली अभिव्यक्तियां थी। उसके एक हिस्से ने ही मीडिया की उत्तेजना में शिरकत की। यह दूसरी ही बार था जब वे उत्तरी अमेरिका से बाहर गए थे। 1950 के बसंत में स्कैंडिनेविया में उनकी चंगाई सभाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ों को खींचा था और चौंका देने वाले चमत्कारों को उत्प्रेरित किया था, जिसमें फिनलैंड का वह लड़का भी शामिल था जिसने आधे घंटे तक मरे पड़े रहने के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा अपना जीवन वापस पाया था। बिल को उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका में भी उसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि खुदा ने उन्हें खास तौर से वहां जाने के लिए कहा था। 1950 की जनवरी में जब बिल ह्यूस्टन टेक्सास में सभाएं कर रहे थे, तब उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लो की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें वह उनसे डरबन दक्षिण अफ्रीका आकर उसके लिए प्रार्थना करने की मिन्नत कर रही थी। पेट का कैंसर उसे धीमे धीमे भूखा मारे डाला जा रहा था। उस पत्र के साथ कुमारी शर्लो ने हवाई जहाज का एक टिकट और अपनी एक तस्वीर भी साथ में भेजी थी, जिसमें एक इतनी दुबली पतली स्त्री थी कि वह एक मिसी मम्मी के समान दिखाई देती थी। बिल को बहुत अफसोस हुआ था कि वह उड़ान से उसके पास जा नहीं सकते थे। यह असंभव था क्योंकि वे जल्दी ही स्कैंडिनेविया की सभा श्रृंखला के लिए निकलने वाले थे। उसकी तस्वीर ने उन्हें दया भाव से इस कदर भर दिया था कि उन्हें प्रार्थना की, खुदा, यदि आप चाहते हैं कि मैं दक्षिण अफ्रीका भी जाऊं, तो फिर इस स्त्री को चंगा कर दीजिए। बिल के आश्चर्य की सीमा न रही जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लो ने पूरा का पूरा एक व्यक्तिगत जहाज ही किराए पर लिया और उनसे मुलाकात करने के लिए उड़कर इंग्लैंड आ गई थी। वहां पर 1950 में एक कोहरे से भरी अप्रैल की सुबह खुदा ने उसे आश्चर्यजनक रीति से चंगा कर दिया। नतीजतन बिल समझ गए कि खुदा चाहते हैं कि वह डरबन दक्षिण अफ्रीका जाएं, और वे अपेक्षा कर रहे थे कि खुदा उस देश में भी महान कामों को करेंगे। उसी समय वह थोड़े आशंकित भी थे। पिछली शरत में जब वह श्रीपोर्ट लुजियाना में थे, पवित्र आत्मा उन पर आया और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि शैतान उनके लिए दक्षिण अफ्रीका में एक फंदा लगा रहा है। बिल सोचते रहे थे कि वह किस किस्म का फंदा होगा। उनकी कल्पना में विचार आए थे कि हो सकता है कि तांत्रिक लोग यीशु मसीह की ताकत को ललकारेंगे। यह तो किसी खास फंदे जैसा लगता नहीं था। क्या किसी और किस्म का फंदा अफ्रीका में उनका इंतजार कर रहा था, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे? उसके विषय में सोचकर वह असहज हो गए थे। अच्छी खबर के साथ साथ मीडा के पास सुनाने को एक बुरी खबर भी थी। बिल के मित्र विलियम हॉल मृत्युशैया पर थे। निश्चय ही बाय हॉल नहीं हो सकते, बिल ने अचंभे से बोला। विलियम हॉल 11 वर्ष पहले मिलटाउन इंडियाना में हुई बेदारी सभा श्रृंखला के समय उनके द्वारा परिवर्तित पहले व्यक्ति थे। आगे चलकर वही मिलटाउन बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर भी बन गए थे। हाँ, मीटा ने कहा, उन्हें लीवर का कैंसर है। डॉक्टर डिलमैन ने बताया कि वे ज्यादा समय अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। वे उन्हें न्यू एल्बनी ले आए हैं और वह अपनी बहन के घर पर हैं। वे आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तो चलो चलते हैं और अभी ही उनसे जाकर मिलते हैं। जब वह घर पहुंचे, बिल यह देखकर चौंक गए कि कितने दुबले और भयंकर हाल में उनके मित्र दिखाई पड़ रहे थे। उस आदमी की खाल कद्दू की तरह पीली पड़ चुकी थी। बिल ने पूछा, यह सब क्या मामला है भाई हाल? विलियम हाल को बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ा। भाई ब्रनम, डॉक्टर लोग वह सब कुछ कर चुके हैं जो वह कर सकते थे। मुझे लगता है कि यदि खुदा ही कोई चमत्कार ना करे तो यह मेरी यात्रा का अंत है।
बिल ने अपने पुराने मित्र के लिए प्रार्थना की। जब बिल और मीडा वहां से रवाना हो रहे थे, श्रीमती हॉल घर के बाहर तक उनके साथ साथ आई। उन्होंने पूछा, भाई ब्रनम, क्या कुछ भी और नहीं है जो आप उनके लिए और कर सकते हो? मुझे माफ करे बहन हॉल, लेकिन एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूँ वह प्रार्थना ही है। उन्होंने एक दूरी में देखते हुए बुदबुदाया, शायद कोई और डॉक्टर उस मामले में प्रचारकों जैसे ही होते हैं। बिल ने कहा, आपको उनमें भरोसा होना चाहिए, नहीं तो वे आपकी मदद नहीं कर सकते। निश्चय ही मेरा एक बहुत अच्छा मित्र डॉक्टर सैम अडायर भी है। जहाँ तक चिकित्सा विज्ञान की बात है, मेरे ख्याल से वह सबसे अच्छा है। श्रीमती हॉल ने अपनी निगाहों को वापस बिल पर केंद्रित किया। मैं सोच रही थी कि यदि आपकी यह मित्र डॉक्टर अडायर एक बार मेरे पति की जांच कर लेते। बिल ने कहा, मैं बात करता हूँ। जब बिल ने उन्हें फोन किया, डॉक्टर अडायर ने कहा, बिली, मैं फौरन ही अस्पताल जाता हूँ और लैब की रिपोर्ट देखता हूँ। वह मुझे वह सब बता देंगे जो मुझे जानने की जरूरत है। बाद में उस सुबह डॉक्टर अडायर ने पलटकर फोन किया, मैंने लैब की जांच रिपोर्ट पढ़ ली है। उस व्यक्ति का लिवर का कैंसर है। इस किस्म के कैंसर का ना तो ऑपरेशन कर सकते हैं, ना ही इलाज हो सकता है। उनका मरना निश्चित है। क्या कोई विशेषज्ञ नहीं है जिसके पास आप उन्हें भेज सको? बिल ने पूछा। अच्छा, हम उन्हें डॉक्टर एबल के पास भेज सकते हैं, जो लुजियाना में है। वह देश भर के सबसे अच्छे कैंसर विशेषज्ञों में से एक है। डूबते को तिनके का सहारा। श्रीमती हॉल ने एक एम्बुलेंस को किराए पर लिया ताकि अपने पति को ओहियो नदी के पार डॉक्टर एबल के क्लिनिक ले जाए। उस शाम को एक और पुराने मित्र न्यू एल्बनी में मेन स्ट्रीट मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर जॉनसन ने बिल को एक आग्रह करने के लिए टेलीफोन किया। भाई ब्रनम, क्या आप मेरे लिए 1-2 सभाएं कर सकते हैं? यदि आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ भाई जॉनसन। जब मैं घर पर होता हूँ तो थोड़ा आराम करने का और उससे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब हृदयों की परख चालू होती है, यह मुझे बुरी तरह थका देता है। तो आकर मेरे लिए प्रचार ही कर दीजिए, बस मुझे एक रात दे दीजिए। मैं वायदा करता हूँ कि मैं आपसे बीमारों के लिए प्रार्थना करने को नहीं कहूँगा। ठीक है भाई जॉनसन, किस रात को आप चाहेंगे कि मैं वहाँ आऊँ? बुधवार रात एकदम बढ़िया रहेगी, क्योंकि रेवरेंड जॉनसन ने इस सभा का प्रचार बुधवार सुबह के अपने रेडियो प्रसारण के दौरान ही कर दिया था। उस रात को लगभग 500 लोग मेन स्ट्रीट मेथोडिस्ट चर्च के भवन में आ ठसे और उतने ही अंदर आ पाने की चाहत में बाहर खड़े रहे। चूंकि चर्च की खिड़कियां बाहर किनारे वाले रास्ते पर चलते लोगों के अंदर देख पाने के लिहाज से काफी ऊंचाई पर थी, एक डीकन ने खिड़कियों पर लाउड स्पीकर लगा दिए थे ताकि वे लोग कम से कम प्रचार को सुन पाएं। जिस समय तक बिल चर्च में आए, बाहर किनारे वाले रास्ते पर भीड़ इतनी अधिक थी कि वह दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए। एक डिक्कर ने उन्हें भवन के पीछे वाली गली की ओर दिशा दिखाई, जहां एक दूसरा आदमी खुली खिड़की से नीचे लटका बिल की कलाइयों को पकड़कर खींचा और उठाकर अंदर ले गए। उस रात को जब वह प्रचार कर रहे थे, बिल ने कहा, आप शराब पीने के कारण नर्क नहीं जाते हैं। आप इसलिए नर्क नहीं जाते हैं कि आपने सिगरेट पी है या तंबाकू चबाया है। आप इसलिए नर्क नहीं जाते हैं क्योंकि आपने झूठ बोला, बेईमानी की या चोरी की है। आप इसलिए नर्क में नहीं जाते हैं क्योंकि आपने व्यभिचार किया है। अचानक से एक मेथोडिस्ट माँ उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उन्हें बीच में ही रोककर बोली, रेवरेंड ब्रनम, मैं इसका विरोध करती हूँ। यह सब चीजें तो पाप है। यदि आप इन चीजों के लिए नरक में नहीं जाते हो, तो फिर नरक में जाते ही क्यों हो? आप नरक में जाते हो क्योंकि आप खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करते। एकमात्र पाप जिसे खुदा दोषी ठहराते हैं वह है अविश्वास का गुनाह। यह दूसरी चीजें तो बस गुनाह के लक्षण हैं। आप उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं। इसके विषय में अजीब बात यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी चर्च में बैठे रह सकते हो और फिर भी खुदा के वचन का विश्वास ना करो। बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा, पर जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। मरकुस 16:16, यूहन्ना 3:18।
यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। यूहन्ना 5:24। यदि आप वाकई में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह खुदा के पुत्र हैं, तो आप फिर से वही गुनाह से भरी हुई जिंदगी नहीं जी सकते जो आप तब जीते थे जब आपकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी। सभा के समाप्त होने के पश्चात रेवरेंड जॉनसन ने कहा, भाई ब्रनम, मैं जानता हूं कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपसे किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को नहीं कहूंगा, लेकिन संडे स्कूल की शिक्षिका को मदद की जरूरत है। उनका नाम है श्रीमती शेन। वह एक बहुत अच्छी स्त्री हैं, मेरे सबसे विश्वास योग्य सदस्यों में से एक, लेकिन वह मानसिक रोगी है। वह 10 वर्षों से लुइसविल में एक मस्तिष्क रोग से विशेषज्ञ के पास जा रही हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। कई सारे विश्वास द्वारा चंगाई वालों ने भी उनके लिए प्रार्थना की है, पर किसी चीज से उनकी मदद नहीं हो सकी है। वह अभी भी बहुत भयानक अवस्था में है। उनकी नाड़ियों का हाल बुरा है। क्या आप बस उन पर अपने हाथ रखकर खुदा से उनके लिए आशीष मांग लेंगे? ठीक है, मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ? मैंने उनसे कहा है कि वह तय खाने में जाने वाली सीढ़ियों के अंत पर इंतजार करे। रास्ते में रेवरेंड जॉनसन ने उनके बारे में वर्णन किया। बिल अपेक्षा कर रहे थे कि एक ऐसी स्त्री को देखने की जिसे हाथों को बदन के साथ लपेटकर बांधे रखने वाली जैकेट में रखा गया हो। उसके बजाय उनकी मुलाकात तो एक सुंदर स्त्री से हुई जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच के करीब रही होगी और पहली नजर में तो बिल्कुल सामान्य प्रतीत होती थी। हेलो भाई ब्रनम, वह बोली। आप कैसी हैं मैम? क्या आप ही वह मरीज हैं जिसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है? जी हाँ, मैं श्रीमती शेन हूँ। आप तो बीमार नजर नहीं आती हैं। मैं असल में बीमार नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या समस्या है। मैं बस अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। अब जाकर बिल को उस स्त्री के कार्यकलापों में विशिष्टावस्था के छोटे छोटे लक्षण दिखाई देने लगे। उंगलियों में व्यग्रता, मुंह के किनारे पर फड़कन। बिल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग खराब हो गया है बहन। आइए आपकी समस्या को प्रभु यीशु के पास ले चलते हैं। उन्होंने अपने हाथों को उस पर रखा और उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना के अंत पर उन्हें कोई आश्वस्ता नहीं मिली कि वे चंगी हो गई है कि नहीं। 2 दिन पश्चात बिल और मीटा न्यू एल्बनी में खरीदारी कर रहे थे जब उनकी मुलाकात श्रीमती शेन से सड़क पर ही हुई। क्या आपकी तबीयत कुछ बेहतर है बहन? बिल ने पूछा। नहीं, मेरी हालत बिगड़ रही है, उसने कराते हुए कहा। उसका सिर चिड़िया की मानंद झटके खा रहा था। जब उसकी निगाहें सड़क पर एक चीज से दूसरी चीज पर आगे पीछे जाती थी, तब वह मृत्यु की हद तक डरी हुई प्रतीत होती थी, जैसे कि उसे हर पल यह डर लग रहा हो कि किसी भी पल उस पर हमला हो सकता है। भाई ब्रनम, मैं न्यू एल्बनी से बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं गई तो मैं जानती हूँ कि कोई चीज मुझ पर आ पड़ेगी। मुझे वाकई में लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है बहन। क्या आप एक मसीही हैं जो गुनाह से ऊपर जी रही हैं? जी हाँ, मैं एक पवित्रीकरण प्राप्त मेथोडिस्ट हूँ जिसका नया जन्म हो चुका है। मैं प्रत्येक रविवार को दोपहर को युवा लड़कियों के संडे स्कूल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, आइए हम आपके लिए फिर से प्रार्थना करते हैं। बिल ने कहा, अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगे। खुदा, कृपया इस बेचारी नन्ही सी स्त्री पर दया करे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लेकिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, बिल को महसूस हो गया था कि मामला अभी हल नहीं हुआ है। अगले दिन श्रीमती शेन के कुछ मित्रगण उसे बिल के घर लेकर आए। वह उनका विरोध करते हुए हाथ पैर मार रही थी। मुझे घर ले चलो। मैं न्यू एल्बनी से बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मर जाऊंगी। जब बिल ने उससे बात करने का प्रयास किया, वह इसी बात को बड़बड़ाती रही कि वह किस तरह से किसी हालत में न्यू एल्बनी से बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो धरती मुंह खोलकर उसे निगल लेगी। बिल ने उसके लिए फिर से प्रार्थना की और वह शांत हो गई, लेकिन बिल को कोई ऐसा भ्रम नहीं था कि वह चंगी हो गई है। कुछ बहुत गहराई में छिपा हुआ था जो उसे परेशान कर रहा था। श्रीमती शेन भी यह जानती थी। भाई ब्रनम, मेरा विश्वास है कि
यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, जब आप पर अभिषेक हो तो मैं चंगी हो जाऊंगी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा, अगली बार जब भाई ब्रनम की चंगाई सभाएं न्यू एल्बनी के करीब कहीं हो, मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, चाहे मुझे तुमको हाथ बांधने वाली जैकेट पहनानी पड़े और मुझको पैर फेंकते हुए और चिल्लाती हुई अवस्था में घसीट कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। बाद में उस दिन बिल को डॉक्टर सैम अडायर की ओर से एक फोन आया। बिली, डॉक्टर एबल ने मुझे तुम्हारे मित्र के विषय में अपना निर्णय बताया है। अच्छा होगा कि आप उनकी पत्नी को बता दो। श्रीमान हॉल लगभग 4 दिन बाद दूसरी ओर छलांग लगा देंगे। क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता है? बिली, कैंसर लीवर में है। आप उनके लीवर को निकाल कर उन्हें जीवित नहीं रख सकते हो। वे मर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह जाने के लिए तैयार भी होगा, क्योंकि वह एक प्रचारक है। ओह, उसका प्राण खुदा के साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसे जाते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। वह तो केवल 55 वर्ष का ही है। अभी भी वह खुदा के लिए बहुतेरा काम कर सकते हैं। प्रभु उसे क्यों ले जा रहे हैं, मैं नहीं जानता। हाँ, यह तो किसी के लिए भी समझना मुश्किल है। कभी कभी हमें तो बस इसे स्वीकार कर लेना होता है। बिल और मीरा गाड़ी से श्रीमती हॉल को बताने के लिए गए। वास्तविकता की चट्टान से टकराकर उनकी आखिरी आशा के भी चूर चूर हो जाने से वह दुख से टूट गई। बिल ने उन्हें तसल्ली देने का प्रयास किया। बहन हॉल, याद रखें, वह एक मसीही है। वह जाने के लिए तैयार है। प्रेरित पौलुस ने मसीही से बोला है, यदि यह पृथ्वी का डेरा सरीखा भवन टूट जाए तो भी एक और है जो हमारा इंतजार कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 5:1। बाई हॉल वहां पर यहाँ से कहीं बेहतर अवस्था में होंगे। सच बात है कि आपकी उम्र पर जब कोई बच्चे भी नहीं हैं, आप बहुत अकेली हो जाएंगी। पर आपको यह बात रखनी होगी कि खुदा जानते हैं कि क्या सबसे बेहतर है और वे वही कर रहे हैं जो सबसे बेहतर है। मैं तो बस जानती ही नहीं कि मैं उनके बगैर क्या करूंगी। विलाप करते हुए वह बोली, आइए अंदर चलते हैं और एक बार और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बिल ने सलाह दी। विलियम हॉल हफ्ते भर से ऐसी हालत में थे जिसमें वह होश में आते और फिर जाते रहते थे। इस वक्त वह बेहोश थे। उनकी नारंगी पड़ चुकी खाल मोम के समान लग रही थी। बिल, मीडा और श्रीमती हॉल ने फिर प्रार्थना की, खुदा से दया मांगते हुए कि उनकी जिंदगी बख्श दे। बिल के वहां से जाने से पहले लगभग मिन्नत करते हुए श्रीमती हॉल ने पूछा, भाई ब्रनम, क्या खुदा ने इस मामले में आपसे कभी एक शब्द भी दर्शन में कुछ कहा है? मुझे खेद है बहन हॉल, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं कही है। मैंने अपने पूरे दिल से प्रार्थना की है। हो सकता है कि खुदा भाई हॉल को गुजर जाने दे रहे हों। क्या आपको लगता है कि वे मरने जा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वे जा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रमाण उनके विरोध में हैं। यह प्रभु की इच्छा होगी, लेकिन मैं सुनिश्चितता से नहीं कह सकता। बिल और मीरा गाड़ी से घर आ गए। हमेशा की तरह कई सारी कारें उनके घर के सामने सड़क के किनारे लगी खड़ी थी। दर्जन भर अजनबी उनसे मिलने को इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना की। आखिरी व्यक्ति मध्यरात्रि के कुछ ही देर बाद वहां से गया। बिल ने अपनी गिलहरियों का शिकार करने वाली राइफल को सोने वाले कमरे के दरवाजे से टिकाकर खड़ा कर दिया। अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए उन्होंने अपनी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। चूंकि अपने ही घर में थोड़ा आराम कर पाने में इतनी ज्यादा समस्या हो रही थी, उन्हें सुबह बिहान में ही जंगल में जाना अच्छा लगता था। कुछ घंटों तक शिकार खेलें, फिर किसी पेड़ के नीचे लेट कर झपकी मार लें। कम से कम जंगल में तो कोई उनकी नींद में खलल नहीं डालेगा। 4 बजे सुबह अलार्म बजने लगा। नींद सी हालत में बिल अपने बिस्तर से बाहर निकले और अपने कपड़ों को लड़खड़ाते हुए पहना। अपनी खिड़की पर पड़े पर्दों के बीच की जगह में उंगली घुसाकर उन्होंने उसे पर्याप्त मोड़ा कि बाहर झांक कर देख सकें। कभी कभार लोग बीच रात को ही आ धमकते थे और सुबह के इंतजार में अपनी कारों में ही सो जाया करते थे, ताकि वे सुबह उठकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें। इस सुबह बाहर का अहाता बिल्कुल खाली था, जिसका मतलब था कि बिना देरी किए शिकार पर निकल सकते हैं। अपनी 0.22 राइफल उठाकर उन्होंने हाल ही की बत्ती जलाई और अपनी आंखों से नींद को मल कर निकलते हुए गुसल खाने की ओर जाने लगे।
हॉल से होकर आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने एक हल्के हरे रंग के सेब को देखा जो कि दीवार पर लटका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। बिल ने सोचा, मेरी पत्नी को एक गांठ-नुमा कीड़ा लगा सेब दीवार पर टांगने की क्या सूझी। वह उसे और बेहतर रीति से देखने के लिए करीब पहुंचे। अचानक से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सेब दीवार पर कील से लगाया नहीं गया था, वह तो बीच हवा में लटका हुआ था। फौरन एक घुटने पर आकर और अपनी राइफल को एक ओर रखकर बिल ने झटके से अपनी टोपी उतारी और बोले, मेरे स्वर्गीय पिता अपने दास को क्या बताना चाहते हैं। एक और हरा सेब जो खुरंट वाली पपड़ियों से चारों ओर भरा पड़ा था पहले वाले की ओर प्रकट हुआ, फिर अगला और फिर एक और, जब तक कि 5 गांठ-नुमा सेब का झुंड स्वरूप वहां ना प्रकट हो गए। जबकि बिल अचंभे में देख रहे थे, एक बड़ा बगैर दाग का पीला सेब इस झुंड पर ऊपर से आ गिरा। बिल को एक चबाने की आवाज सुनाई दी और जैसे कोई आदमी जब एक करारे फल में दांत से कोर काटता है, 5 बार ऐसे ही चबाने की आवाज के साथ यह पीला सेब उन 5 हरे सेबों को खा गया। दर्शन गायब हो गया, लेकिन अलौकिक ज्योति पुंज अभी भी वही था। बवंडर किसी आवाज करते हुए छत के पास घूम रहा था। वह ज्योति पुंज कोई दर्शन नहीं था। बिल ने फिर कहा, मेरे प्रभु अपने दास को क्या बताना चाहते हैं। अपने पैरों पर खड़ा हो जा, स्वर्गदूत ने आदेश दिया। जा और जाकर विलियम हॉल से बता दे, यहोवा यूं फरमाते हैं, तू जिंदा रहेगा और नहीं मरेगा। ज्योति पुंज गायब हो गया। गिलहरी के शिकार के सारे विचार उनसे दूर हो गए। वापस सोने वाले कमरे में भाग कर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया कि यह सुसमाचार सुनाए। वह बोली, ओह, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। दोनों मिलकर गाड़ी से उस घर पहुंचे जहाँ विलियम हॉल लेटे हुए मर रहे थे। सूरज ने पेड़ों की चोटियों से झांकना शुरू ही किया था जब वह पहुंचे। मैगी हॉल अपने पति के बिस्तर के पास ही बैठी थी, थकी हुई और हताश दिख रही थी। अपने पति के हाथ मल रही थी। उनकी तबीयत कैसी है, बिल ने पूछा। अभी वह मरे नहीं हैं भाई ब्रनम, लेकिन वह जा रहे हैं। आप इतने उल्लासपूर्ण और खुश क्यों दिख रहे हैं। बहन हॉल, मेरे पास आपके पति के लिए यहोवा यूं फरमाते हैं है। वह धक से रह गई। यह अच्छा है। हाँ बहन हॉल। फिर बिल घूमे और बोले, भाई हॉल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। उनकी पलकें फड़की और उनकी हल्की सी आवाज निकली, अभी तक मैं गया नहीं क्या। नहीं, और आप जा भी नहीं रहे हैं। अभी तो नहीं, फिलहाल मेरे पास आपके लिए प्रभु की ओर से एक वचन है। लगभग 2 घंटे पहले मैंने एक दर्शन देखा है। भाई हॉल, आप कितने समय से बीमार हैं। याद कर पाने के लिहाज से बहुत कमजोर हो चुके विलियम हॉल ने अपनी आंखें अपनी पत्नी की ओर घुमाई और सांस की घरघराहट के साथ बोले, मैग, तुम ही बता दो। अब 5 महीने हो गए हैं। बिल ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। इस सुबह बिहान में मुझे दर्शन में दिखाई दिया कि एक बड़े पीले सेब ने 5 छोटे हरे कीड़ा खाए सेबों को निगल लिया है। वे हरे सेब उन महीनों को चिन्हित करते थे जिस दौरान भाई हॉल बीमार थे। अब से वह ठीक होना शुरू हो जाएंगे, यह यहोवा यूं फरमाते हैं। जब बिल घर पहुंचे, उन्होंने अपने मित्र सैम अडायर को फोन किया। डॉक, तुम्हें याद है वह आदमी जिसके लिए तुमने कहा था कि वह 4 दिनों में पूरी तरह ओढ़ लांग जाएगा। प्रभु ने मुझे अभी हाल ही में बताया है कि वह नहीं मरेगा। सैम अडायर अड़ गए। यह असंभव है। वह अपने लीवर में उस कैंसर के रहते हुए कैसे जीवित रह सकते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन वह जिंदा रहेगा क्योंकि प्रभु ऐसा कह चुके हैं। बिली, मैं तुम पर संदेह नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजों को तुम्हारे आसपास होते हुए देखा है कि मैं उस किसी भी बात पर विश्वास कर सकता हूँ जो तुम मुझे बताओ। लेकिन इस पुराने डॉक्टर को विश्वास करने से पहले उस घटित होते हुए देखना पड़ेगा। खैर, तुम बुढ़ापे से पहले नहीं मरोगे, उसे देख पाने से पहले, क्योंकि यह तो होने जा रहा है।